इजराइल हमास के जंग जारी। गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजराइल सेना के अब तक 66 सैनिक मारे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक काफी मामले ऐसे हैं जिसमें इजराइल सैनिक अपने ही साथियों को गोलियों से मार रहे हैं। इसे फ्रेंडली फायरिंग यानी गलती से फायरिंग की जाती कहा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों का पहला फुटेज सामने आया है। 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर भेजा गया है। इसके जरिए मजदूरों से बातचीत हुई है, उनका हालचाल जाना गया है। अयोध्या राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नियमावली यानी आचार संहिता तैयार करा रहा है, जिसके तहत गठित की गई धार्मिक समिति की 2 दिवसीय बैठक हो चुकी है। बैठक में सदस्यों ने नियमावली पर घंटों मंथन किया। तय हुआ कि नए राम मंदिर में भी रामलला की आरती 5 बार की जाएगी। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को श्री बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण में जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसे हटाया जाए। हरदोई के संडीला में चल रहे ऐतिहासिक झाड़ी शाह बाबा के उर्स और मेले में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान कॉमेडियन शेख चिल्ली ने दर्शकों को हंसा हंसाकर लूटपोट कर दिया। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने झाड़ी शाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी। प्रदेश का बुंदेलखंड अंचल और यहाँ की परंपराएं अनूठी है और अनूठा है यहाँ का नाच। अंचल में होने वाले नृत्यों में एक नृत्य है दीवार नाच, जिसे बरेदी नृत्य भी कहा जाता है। नृत्य दीपावली के बाद की परमा से पूर्णिमा तक किया जाता है। इस नृत्य को ग्वाल बाल या पशुपालक करने वाले लोग कहते हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद मतदान पेटियों की रायपुर के सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित रखा गया। सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर एसीएफ साथी नीरज चंद्राकर ने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद खाद्य और औषधि प्रशासन के अलावा अधिकारी हरदोई में जगह जगह छापेमारी करते हुए नजर आए। फलों की दुकानों, जनरल स्टोर के अलावा कई मामलों में बिकने वाले खाद्य पदार्थ की विधिवत चेकिंग की गई है। ग्वालियर में दिन दहाड़े एक छात्रा का बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने छात्रा को जबरदस्ती बाइक पर बिठाया और मौके से फरार हो गए। अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि भिंड जिले के लाहार की रहने वाली छात्रा बस से ग्वालियर अपने रिश्तेदार के यहां जा रही थी। उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। राजधानी भोपाल में नवंबर महीने में गुलाबी ठंड और बारिश का ट्रेंड है, जहां 27 या 28 नवंबर को हल्की बारिश होने के अनुमान है। इसके बाद तेज सर्दी पड़ेगी। उसके साथ ही मौसम केंद्र के फोरकास्ट इंचार्ज डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की बारिश होगी। अक्टूबर के अंतिम दिनों जैसी स्थिति नवंबर में भी बनती दिख रही है। जैसे जैसे नवंबर आगे बढ़ रहा है, तापमान कम होने की बजाय बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान 3 रात में ही 18 डिग्री के पार हो गया। रविवार रात को न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। कन्नौज में रेल से सफर करने वालों को सौगात मिली है। अब इत्र नगरी के रेलवे स्टेशन पर उदयपुर कामाख्या एक्सप्रेस रुकेगी। ट्रेन के प्रथम ठहराव पर सांसद सुब्रत पाठक स्टेशन पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। रीवा के अमरपाटन थाना क्षेत्र में पिछले दिनों झाड़ियों में मिली एक युवक की सरकटी लाश के मामले को पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया। साथ ही वारदात में शामिल युवती को करही गांव से गिरफ्तार किया है। दोनों से मिलकर युवक की हत्या की साजिश रची थी।
सीतापुर में विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आनन फानन में परिजन घायल होकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने परिजन की तहरीर पर आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला थाना मछली हटा क्षेत्र का बताया जा रहा है। शिवपुरी में भदौरिया परिवार की महिला सहित 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि नरवर तहसील के चकरामपुर गांव में फर्जी वोटिंग के चलते 3 लोगों की हत्या की बात सामने आई थी। हत्या के बाद रामपुर गांव खाली हो चुका है। गांव में एक ही भदौरिया परिवार रहता था और शेष कुशवाहा परिवार रहते थे। नैनपुर में एक व्यक्ति के खेत के कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पूरा मामला गांव निवारी का है। खेत में काम कर रहे व्यक्ति ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। शव लगभग 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि युवक अपने भाई के शादी के कार्ड बांटने जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं परिजन ने थाने में तहरीर दी है और मामले की जांच जारी है। राजगढ़ जिले में एक शिक्षक ने मर्यादा तार करते हुए छात्रा से दुष्कर्म किया। मामला खिलचीपुर गांव का है, जहां गर्ल्स स्कूल का एक शिक्षक अपनी बेटी की उम्र की छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। शिक्षक शादीशुदा है, बावजूद इसके छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए। सिद्धार्थनगर जिले में एक मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। 4 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोपी 24 वर्षीय युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पीड़ित मासूम का इलाज माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कौशाम्बी में दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता से सुलह नहीं होने पर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। पूरा मामला महेवा घाट थाना क्षेत्र के डेरहा गांव का है, जहां युवक युवती के दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था। जमानत पर रिहा हुआ तो युवती के पास सुलह कराने के लिए पहुंचा। सुलह नहीं होने पर आरोपी ने युवती की हत्या कर दी है और फरार हो गया। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के छुईखदान पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 21 साल की पीड़िता ने छुईखदान थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के मुताबिक जब वो अपने ससुराल में थी, तब आरोपी भूपेश वर्मा ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। वहीं अब त्योहारों के सीजन खत्म होने के बाद धान खरीदी में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली। खैरागढ़ के लगभग सभी खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन धान न उठने के कारण खरीदी केंद्रों के प्रबंधक परेशान हैं। रायगढ़ तहसील न्यायालय में अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां एक प्रेमी युगल ने पुलिस की मौजूदगी में शादी रचाई। दरअसल रायपुर के रहने वाले राकेश अरोरा खरसिया में आयकर अधिकारी है और उनका खरसिया की ही अंकिता मित्तल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन दोनों की जाति अलग होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी और इसीलिए दोनों ने घर से भागने का फैसला लिया। नोएडा प्राधिकरण में तैनात लेखपाल के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल किसानों ने लेखपाल मनोज सिंघल पर पैसे लेकर काम करने का आरोप लगाया। गुस्साए किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के स्वागत कक्ष को बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए, जिसके कारण लोगों को वापस लौटना पड़ा। किसान लेखपाल पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। कानपुर देहात में तहसील प्रशासन ने 1 दर्जन से अधिक लेखपालों पर कार्रवाई की है। तहसील सिकंदरा के लेखपाल संघ ने एसडीएम को ज्ञापन देकर विरोध जताया और कार्रवाई वापस न होने पर बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी और साथ ही लेखपालों ने बताया कि छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है। काम अन्य विभागों के भी लिए जाते हैं।